दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बीआरजी पर। जैसे कि हम लोग पर डे के हिसाब से मॉर्निंग में एक करंट अफेयर्स की क्लास को करते थे। कल किसी कारण से मैं नहीं कर पाया था कि तबीयत खराब चल रही थी, इस वजह से मैं उस क्लास को नहीं कर पाया। अब मैं आपके सामने आया हूँ क्लास लेकर के। इससे पहले हम लोग 8 क्लासेस कर सकते हैं। एपिसोड 8 हम लोग हो चुके हैं कवर। मैं आपको पीडीएफ भी भेज देता हूँ। आप देख रहे हैं जो बच्चे क्विज से जुड़ चुके हैं, तो आप वहाँ देखते हैं कि पीडीएफ से आपको क्वेश्चन क्विज में मिलेगा, क्विज का क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा। ये दो प्रोसेस हम लोग के ऐसे हैं, अगर आप अच्छे से इसको कवर करते हो तो मानकर चलो कि करंट का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। बस ईमानदारी से मन लगाकर आप उसे पढ़ते रहिए। कुछ अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लेता हूँ कि जो बच्चे थोड़े से हाई लेवल एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पीसीस वगैरह की तैयारी करते हैं या एसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, अपर लेवल एग्जाम्स में जाते हैं या लोअर पीसीएस मेंस देने जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। लगातार हमारा प्रयास है कि आपके लिए कुछ अच्छा किया जाए। मैंने इसी को सब चीज़ों को देखते हुए आपके लिए क्यूज स्टार्ट किए हैं। क्यूज में आपको इस समय हम लोग लगभग में 120 से 130 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से प्रोवाइड कर रहे हैं। लगभग में 150 क्वेश्चन भी हो जाता है। आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको और अच्छे से क्यूज देते रहें। क्यूज से क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो एक तो आपकी टाइमिंग मेंटेन हो जाएगी। अभी मैंने आपकी टाइमिंग 1 मिनट मैथ के लिए सिर्फ रखी है, बाकी सभी के लिए 30 सेकंड की टाइमिंग दी गई है। 1 मिनट मैंने इसलिए दी जिससे आप अच्छे से अपने उस काम को कर सके, बढ़िया से सॉल्व कर सके। तो सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी लोग इस क्विज से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आने वाले क्विज के सारे सॉल्यूशंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँ, उसमें आपके यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि कुछ ना कुछ अच्छा मैं आपको प्रदान करता रहूँ। काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं संस्थान से, आप भी जुड़िए और लोगों को जोड़िए, संस्थान को आगे बढ़ाइए, जिससे कि हम लोगों को एक मनोबल मिले। आप जब जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजते हैं या वहाँ पर जब आप उसमें आते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है और लगता है कि हमारे संस्थान द्वारा, हमारी टीम द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो वास्तव में अच्छा है, उससे आपको लाभ मिल रहा है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन देना, घर बैठे आपको एक ऐसी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना जिससे कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को कवर कर सकें। तो दोस्तों आज मैं एपिसोड 9 लेकर के आया हूँ। स्टार्ट करते हैं आपका करंट की डोज, एपिसोड नंबर 9। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूरे टाइप करा के भेज दूंगा। मैं इन सारे क्वेश्चंस को नोट करता हूँ, नोट कराने के बाद ही मैं पूरा टाइप करा लेता हूँ और मैं पीडीएफ की फाइल में आपको भेज देता हूँ। क्वेश्चन के आंसर्स में कलर करके आपको दे देता हूँ, लेकिन मैं अपनी हैंड राइटिंग लिखता हूँ। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, मैंने अपनी समझने के लिए आपके लिए लिख रखा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को। ठीक है, पहला क्वेश्चन, मिशन सागर। ध्यान रखना है कौन सा, मिशन सागर। तो यहाँ एक बात समझ गए हैं कि सागर से बात आ रही है तो कहीं ना कहीं सागर या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, किसी न किसी सागर की बात करेंगे। मिशन सागर जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा है, ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, समझिए। ये भारत नंबर 1, ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है जो कि मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरास की खाद्य सामग्री, आयुर्वेदिक दवाइयाँ आदि प्रदान करेगा। पहला ऑप्शन था। दूसरा है, मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज अरिहंत, विशेष ध्यान रखना इस पॉइंट को यहाँ पर चेंज करेगा एग्जामिनर, अरिहंत भी दे सकता है, कोई दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर दे सकता है। तो नौसैनिक जहाज कौन सा, अरिहंत को तैनात किया गया है। नंबर 3, ये मिशन हिंद महासागर में भारत के विजन सागर के अनुरूप संचालित है, किया गया है। ये आपके 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए। अब देखिए कौन सा ठीक है। नंबर ए केवल 1, नंबर बी 2 और 3, नंबर सी 1 और 3, नंबर डी 1, 2, 3। इस प्रकार से आप जानते हो कि बड़े बड़े एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कौन ठीक है, पहला हमारा बिल्कुल ठीक है कि ये जो है ये इकोनॉमी और सुरक्षा से संबंधित है। इस समय कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो भारत ने ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया था। आप जानते हैं इस प्रकार से हमारे भारत की कुछ स्थिति होती है और यहाँ पर कुछ द्वीप पाए जाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, मेडागास्कर है, सेशेल्स है, मालदीव है, इस प्रकार से कुछ द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं। तो उनकी
सुरक्षा करना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, कोविड-19 के समय में इन स्थितियों को देखभाल करना, इन सब के लिए ये जो मिशन है स्टार्ट किया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया, मिशन सागर नाम दिया गया है। ये जो मिशन सागर आपका जो स्टार्ट किया गया है, ये हमारी जो रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर हाँ एक चीज और बच रही है, सागर की फुल फॉर्म लिख लीजिए। सागर की फुल फॉर्म आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए, मैं नोट कर दे रहा हूँ, आप भी नोट कीजिए। सागर, सागर, ठीक है। तो सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, फॉर ऑल इन द रीजन। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो सागर की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ। ग्रोथ से समझना है कैसी ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ, और सिक्योरिटी करना है फॉर ऑल इन द रीजन, उस क्षेत्र की क्या करना है, हमें ग्रोथ करना है और हमें सिक्योरिटी करना है। तो आइए दोस्तों, तो इसके कौन से ठीक है, पहला ठीक है, तीसरा ठीक है। अच्छा, हम पहले की बात कर चुके हैं, दूसरे पर आते हैं। मिशन के तहत भारतीय नौसैनिक जहाज अरिहंत को तैनात किया गया। ये पॉइंट हमारा गलत है, अरिहंत को नहीं, हमने किसको तैनात किया है वहां पर, केसरी को। किसको किया है, केसरी को। मुख्य रूप से आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, ये मिशन हिंद महासागर में भारत के विजन सागर के अनुरूप संचालित है। बिल्कुल ये बात हमारी ठीक है। तो पहला और तीसरा कथन हमारा यहाँ पर ठीक हो जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है हमारा दूसरा, अभी हमने इसको क्विज में भी पूछा था आपसे। राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया, 11 मई को। ठीक है, कब मनाया गया, 11 मई को ये दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब देखिए 11 मई को कैसे मनाया गया। 11 मई 1998, बात कब की है ये, 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति, कौन सा, ऑपरेशन शक्ति, कब की बात है ये, 11 मई 1998 को ऑपरेशन शक्ति एक मिसाइल था ये, और ये किसकी देखरेख में हुआ था ये परीक्षण, ये एपीजे अब्दुल कलाम की देखरेख में हुआ था। 11 मई 1998 ये एक ऑपरेशन क्या था, कौन सा ऑपरेशन था ये, ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसकी देखरेख में था ये, एपीजे अब्दुल कलाम। और नाम किसने दिया था इसको, तो उस समय हमारे जो पीएम थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, ये था हमारा दूसरा, कौन सा परीक्षण था ये, दूसरा था। यदि हम पहले परीक्षण की यहाँ बात करें, हिंदी से हम लोग 11 मई को ये मनाते हैं, ये दिवस हम लोग 11 मई को हिंदी से मनाते हैं। यदि हम पहले की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। 1974 में राजस्थान के पोखरण से, 1974 में पहला था ये, जिसको लेकर के काफी चर्चा रहती है, और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत बार पूछा भी गया है, आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर जानते हैं। उसको नाम कहाँ है, पोखरण, राजस्थान। राजस्थान में कहाँ से, पोखरण से। क्या नाम दिया है, स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने हाईमू 4 नामक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो आप नाम से ही समझ रहे हो, दक्षिण कोरिया, रूस, चीन या फिर नन। दक्षिण कोरिया, रूस, चीन या फिर नन। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, दक्षिण कोरिया होगा। अगला है हम लोगों का, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक्सप्लोरिंग रिवर नीला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, मैं पहले पढ़ दे रहा हूं। एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नामक शीर्षक से एक वेबिनार सीरीज का आयोजन किया है। किसके द्वारा, नंबर 1 पर्यटन मंत्रालय, नंबर 2 जल शक्ति मंत्रालय, नंबर 3 गृह मंत्रालय, और नंबर 4 आपका कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो वेबिनार सीरीज है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला नाम से, ठीक है, इसका जो
इसको जो किया है, आयोजन जो किया है वो किसने किया है? तो आपका पहला ऑप्शन ठीक है, पर्यटन मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है। ठीक है, इसका जो अगर हम उद्देश्य कहें तो क्या उद्देश्य था? देखो अपना देश। इस जो हमारा एक सीरीज हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? देखो अपना देश। और इसका जो शीर्षक रहा है एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। ठीक है, तो नीला नदी जो है, नीला नदी को हम लोग भरत पूजा नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में फियर ऑफ गॉड पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? नंबर 1 सिमता देवराजन, नंबर बी बोमदेवरा चंद्रवर्धन, नंबर सी आलोक रंजन, नंबर डी सिद्धार्थ बदराजन। तो इसके जो लेखक हैं हमारे वो हैं नंबर बी पर बोमदेवरा चंद्रवर्धन। आइए अगले क्वेश्चन पे। साकेतकर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। आप मानकर चलिए अगर 2-3 एग्जाम आप देने वाले हैं तो उसमें से किसी न किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। साकेतकर कमेटी का संबंध किससे? सुनिए ऑप्शन ए आर्थिक पुनर्बहाली पर गठित समिति है ये, विज्ञान प्रौद्योगिकी में अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देने पर गठित समिति है, उत्तर पूर्वी भारत में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन पर गठित समिति है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर ठीक होगा, क्योंकि ये जो समिति है हमारी वो मिलिट्री सर्विस सैन्य अभियान से जुड़ी हुई है, सैन्य मामलों से ये जुड़ी ही हमारी समिति है। याद रखेंगे कि जो समिति है हमारी वो किससे जुड़ी हुई है? सैन्य मामलों से, साकेतकर कमेटी। आइए अगले क्वेश्चन पे। टारगेट 0 का संबंध। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास करिए पीसी से लेकर के छोटे एग्जाम तक आपसे जरूर एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। टारगेट 0 का संबंध है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले तो ऑप्शन पढ़ दे रहा हूं। आगामी 3 महीनों में कोविड-19 में केसों को शून्य करना, जो हमारा टारगेट 0 है उसका क्या उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा। आगामी 3 महीनों में कोविड-19 में केसों को शून्य करना। नंबर बी भारत में तपेदिक उन्मूलन से, नंबर सी स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन से, नंबर डी पोलियो वायरस के उन्मूलन से। बताइए जल्दी से आंसर। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है हमारा सी स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन से। ठीक है, इसकी ये 40वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आप जानते हैं स्वास्थ्य संबंधित मामला है ये, तो किसके द्वारा बनाया गया होगा? WHO के द्वारा ये मनाया गया है। और ये जो है यहाँ पर इसके उन्मूलन की बात की गई। अगर आपसे कोई पूछता है इस्तेमाल करके कि क्या आप स्मॉल पॉक्स के बारे में जानते हैं? हमारा जो हम लोग उत्तर भारत में रह रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसे छोटी माता के नाम से जानते हैं। तो अब इसका ये उन्मूलन हो चुका है, एडिकेशन हो चुका है, अभी समाप्त हो सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपके यहाँ छोटी माता है या समाप्त हो गई है, तो आप कहेंगे अब वो समाप्त हो चुकी है, ऐसी कोई बीमारी हमारे यहाँ नहीं है, उसका उन्मूलन एडिकेशन हो चुका है। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव NMITLI के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। NMITLI के तहत पहला ऑप्शन है आपका, हाल ही में CSIR द्वारा भारत के पृथक स्वदेशी उच्च तापमान फ्यूल सेल प्रणाली का विकास किया गया है। दूसरा, NMITLI भारत के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निजी भागीदार प्रयास है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारे दोनों ऑप्शंस कैसे हैं? बताइए जल्दी से। 5 सेकंड का समय आपको देते हैं, मैं तब तक आपके ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। केवल 1, केवल 2, सी पर 1 और 2 दोनों सही हैं, और डी पर नन, मतलब कोई भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर कि हमारे ये दोनों ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों को बारे में, और दोनों ऑप्शन हमारे ये ठीक हो जाते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन में, हाल ही में नाबार्ड तो बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, ने किसानों, और ये आपके वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पीसीएस जैसे एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है। यदि आपने इससे पहले का पेपर दिया है तो आप जानते हैं कि वहां भी पूछा गया, उससे पहले आप देखिए तो एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है इस टाइप से। तो हाल ही में नाबार्ड ने किसानों और जरूरतमंदों को कर्ज देने के लिए राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कितने करोड़ रुपए वितरित किए हैं? नंबर ए 2587 करोड़, नंबर बी 18,648 करोड़, नंबर सी 12,767 करोड़, नंबर डी नन। बताएं आंसर, क्या आंसर होगा इसका? सी ठीक है, 12,767 करोड़। इस टाइप के डाटा वाले क्वेश्चन आप अपने लेखपाल भर्ती के लिए सजो के रख लीजिए, मान के चलो एक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेशनल बैंक की, नाबार्ड बैंक की। तो इसका आप फुल फॉर्म जानते हैं, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप जानते हैं इसकी स्थापना 1982 में हुई है, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर है और हर्ष कुमार भनवा इनके चेयरपर्सन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। पढ़ता हूं मैं आपके लिए, हाल ही में किस क्षेत्र में अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है? अभी भी क्विज में हम लोगों ने पूछा है, ये क्वेश्चन आज सुबह ही हमने आपको क्विज में दे दिया था। ये क्वेश्चन आपको आज नहीं कल सुबह में दिया गया है, ठीक है, कल सुबह में ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है? देखिए, ईरान, स्पेन, उत्तर कोरिया या नन। तो ईरान ने अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है, रियाल से तोमान बनाई है। रियाल से क्या बनाई है? तोमान बनाई है, और तोमान में 10,000 रियाल होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल ही में अपनी करेंसी बदलने की घोषणा की है? तो उसका आंसर बनेगा दोस्तों ईरान। और इसने क्या किया है? रियाल से तोरान बनाई है, एक तोरान में 10,000 रियाल होंगे। तो ये आज का सेशन रहा। कैसा सेशन रहा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जिससे हमको एक हौसला मिलता है कि आगे हम आपको और अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कर सकें। इसका PDF हम आपको भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।